जय श्री राम दोस्तों। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे बसंत भाई क्या फालतू का ज्ञान देते रहते हैं, ये तो हमको सब पता ही है जो आप बताते हैं। पर यदि सबको ये पता रहता मेरे भाई कि गलत नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो मेरे को पता है कि सबको पता है, सबके अंदर भगवान विराजमान है बुद्धि में। हर मनुष्य को हर एक एक चीज़ पता है कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी उसके बाद लोग गलत कर रहे हैं ना। ऐसा क्यों? लोग कितना गलत कर जाते हैं, हम देख ही रहे हैं। आज समाज में कितनी विकृतियां फैल चुकी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है जब सबको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचने वाला विषय है कि नहीं। जैसे लोग बोलते हैं हमको तो सब पता है, फिर सब पता है तो फिर ये सब कौन कर रहा है समाज में? लोगों को पता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, फिर भी चोरी हो रही। किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग कर ही रहे हैं। लोगों को पता है कि हमको ब्याज का पैसा नहीं खाना चाहिए, ब्याज का पैसा हानिकारक होता है, हमारी आने वाली 2 पीढ़ी तक उसका परिणाम भोगते हैं, फिर भी लोग ब्याज से पैसा दे रहे हैं और उसको ब्याज से जो पैसा आता है उससे बढ़िया मौज से रह रहे हैं। उनको लग रहा है बहुत आनंद है। अभी आनंद है, बाद में पता चलेगा। लोगों को पता है कि जुआ शराब सट्टा ये सब चीज़ों से जो पैसा आता है वो हानिकारक है। जो वो वह काम कर रहा है, क्या उनको पता नहीं है क्या? वो भी डेली भगवान का भजन कर रहे हैं। उनको भी पता है कि जुआ दारू शराब सट्टा ब्याज का पैसा मांस मटन खाना ये सब गलत है, पर फिर ये खा कौन रहा है, कर कौन रहा है? जब सबको पता है, सबको इतना दिमाग है, तो फिर ये कर कौन रहा है और क्यों कर रहे हैं? तो वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है कि उनको याद दिलाई जाए कि भाई आपको ये सब पता है तो आप क्यों कर रहे हैं। क्या शराब बेचने वाले को पता नहीं है कि इससे कितने लोगों की हानि होगी, पर उसको तुरंत का पता है ना कि इससे मेरे को धन मिलेगा। वो तुरंत की देख रहा है, आने वाले समय कौन देखा है? उसको लग रहा है कि बस अभी पैसा आ जाए, बाद की बात से देखी जाए। तो इसलिए ये सब हो रहा है। मोह माया लोभ ये सब चीज़ों ने इतना इतना लोगों के ऊपर प्रभाव डाल चुका है कि उनको सब पता होने के बाद भी, सही क्या है गलत क्या है होने के बाद भी कुकृत्य कर रहे हैं। अब किसको पता नहीं है कि ब्याज से पैसा नहीं देना चाहिए, ब्याज का पैसा देना भी चाहिए तो ठीक है, एक महाजनी होती, किसी को ज़रूरत है तो आप उतना ही ब्याज लें जो मतलब रिजनेबल है, मतलब जो व्यवहारिक है। जैसे बैंक ले रही है 1.5% 2%, उतना तक। लोग 5-5 10-10% में ब्याज से पैसा दे रहे हैं, और जो पैसा आ रहा है उससे ऐसा सुख भोग रहे हैं, उससे भंडारा करवा रहे हैं, पूजा पाठ ऐसी करेंगे कि इनसे बड़ा कोई धर्मात्मा ही नहीं है दुनिया में। दारू बेचने वाले, क्या उनको पता नहीं है क्या? उनको भी पता है ना कि दारू बेचना गलत है, इससे जो पैसा आएगा उनके बच्चे, उनकी 2-3 नस्ल, उनकी 2-3 पीढ़ी को वो बर्बाद कर देगा। उनको लग रहा है कि हम बहुत सुखी हैं। सुखी का मतलब ये नहीं रहता कि आपके पास पैसा बहुत आ गया, बहुत बड़ी 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 गाड़ी हैं आपके पास, बंगला हो गया, तो उससे सुख नहीं मिलता। वो वैसे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत सुखी हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। पर हमको पता है ना कि वो यदि खाना भी खा रहे हैं, पनीर की सब्ज़ी में भी यदि होटल में 5 स्टार होटल में बैठ के खा रहे हैं, तो उनको कल की चिंता रहती, कल की टेंशन रहती। डल्लब के गद्दे में सो तो रहे हैं पर नींद नहीं आ रही है। सुखी किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति चटनी रोटी खा रहा है और पूरे परिवार के साथ रात भर सुकून से सो रहा है। हमारी नज़रों में तो वो वही सुखी है। अब जिसको लगता है कि जो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, डल्लब के गद्दे में सो रहा है, 5 स्टार में खा रहा है, वह सुखी है, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं मोह माया से ग्रस्त है। उसकी बुद्धि अभी भी इन सब चीज़ों से ढकी हुई है। सब कुछ पता होने के बाद भी यदि कोई ऐसा करता है तो क्या, फिर क्या है? अपन क्या सोच सकते हैं? फिर लोग बोलते हैं आप इतना ज्ञान देते हो। मैं तभी बताता हूँ जब सारी चीज़ें मैं खुद पे अमल कर चुका हूँ। जो सही है, जो मैं करता हूँ डेली वही बताता हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए
मैंने एक दिन चिड़िया को पानी डाल दिया, दाना डाल दिया, वीडियो बना लिया, फिर मेरा काम ख़त्म हो गया। मेरा साल भर वो रहता है रूटीन। अभी मैं 1 घंटा डेली योगा करता हूँ, मतलब मेरा डेली का रूटीन है। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए एक दिन योगा करके दिखा दिए और फिर उसके बाद बंद कर दिए। गौ सेवा करना है तो डेली इतनी ही सेवा उनकी जब से लाया हूँ कर रहा हूँ, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ कि इसको देख के समाज के कुछ नौजवान सुधरें, वो भी गाय पालें, गौ सेवा करें, शुद्ध दूध अपने बच्चों को पिलाएं। इसलिए ये मकसद रहता है वीडियो डालने का। वीडियो कोई मैं लाइक, सब्सक्राइब और मेरे को इससे कमाई नहीं करनी। मैं तो ऑलरेडी मेरा इतना अच्छा बिजनेस है, 5-6 हज़ार रुपया डेली का मेरा आता है और जो मेरे को जानते हैं उनको सबको पता है। गाड़ी, बंगला, मकान सब है मेरे पास। पर जो लोग बोलते हैं कि भाई फिर वीडियो क्यों बना रहे, वीडियो बनाने का ये मकसद है कि भाई आपको सब पता है सही क्या है गलत क्या है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज देख रहे हैं अपन कि माँ बाप छोटी छोटी बच्चियों को नग्नता इतनी सिखाते जा रहे हैं, उनके लिए ऐसे फैशनेबल कपड़े लाते जा रहे हैं और फिर बाद में वही रोते हैं कि बच्ची किसी के साथ भग गई। अरे तुम अभी बचपन से ही उसमें ऐसे संस्कार डाल रहे हो, तो वो तो अपनी बॉडी को सब कुछ समझ रही है ना, उसको सिखा रहा है सजना संवरना बिल्कुल इतना इस हद तक। तो इस किसकी गलती है? माँ बाप की गलती है ना। जब तक माँ बाप ना सुधरें, बच्चा तो छोटा है, उसको जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। तो सभी माताओं से निवेदन है कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, उनको रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाएं, दुर्गावती, अवंतिकाबाई, ऐसे लोगों की, तो वो कुछ सीखेंगे। अब तुम उनको फैशन के नाम पे शादी विवाह में हम लोग जाते हैं, बस यही देखने को मिलता है 90% लड़कियां सिर्फ बॉडी को इतना महत्व देने लगी हैं। अब कई लोग इसमें भी कमेंट करेंगे आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, आप ये सब देखते क्यों हो। बहुत समाज में इतनी विकृति फैल गई, अच्छी चीज़ों के बारे में यदि आप बात करेंगे तो आपको इतने ताने मारे जाएंगे, इतने कमेंट्स किए जाएंगे, और यदि गलत कोई काम कर रहा है तो उसका इतना सपोर्ट होगा, उसकी बहुत तारीफ होगी, उसके वीडियो पूरा छा जाएंगे। आज अपन देख ही रहे हैं ना, जैसे फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो या इंस्टाग्राम, उसमें क्या है, नग्नता के अलावा अच्छी चीज़ें बहुत कम आती। मैं ये बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें उसमें रहती नहीं हैं, पर कितने % है, और गंदी चीज़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि आप उनको लाइक सब्सक्राइब करते होंगे इसलिए आपको दिखती है। ऐसा नहीं है भाई, मैं ऐसी चीज़ों को कभी लाइक नहीं करता, पर जब भी देखो फेसबुक खोलो तो बस नग्नता के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये कौन है ये बच्चियाँ जो वीडियो डाल रही हैं? ये हमारी समाज की बच्ची हैं ना। हमारी मतलब बच्ची हुई ना वो भी, ये क्यों बना रही हैं? कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती है ना। क्या उनके माँ बाप ये वीडियो नहीं देखते क्या, जो सोशल मीडिया में डाल रही हैं? वो क्या आसमान से आई हैं क्या? उनके भी माँ बाप हैं ना, फिर भी वो वीडियो डाल रहे हैं। उनके रिश्तेदार देखते होंगे, उसके मामा चाचा। फिर ये क्या है, माँ बाप ने क्या कर दी है, अब किसी से कोई मतलब नहीं, हमारी बच्ची कुछ भी करे। लोगों ने भी बोलना छोड़ दिया, ठीक है भाई तुम्हारी बच्ची। और हर व्यक्ति यही सोच सोच करके सब पूरी बच्चियों को इतना बिगाड़ दिए हैं आज, और बच्चों को भी, कि बस उनको लगता है बस रील्स बनाओ दिन भर। और माँ बाप खुद ही बिगाड़ रहे हैं, अपने हाथ से पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, फिर बाद में गाना गाते हैं। अब तुम बच्ची को अभी से ऐसे संस्कार दोगे, रील बनाने दोगे उसको, फैशनेबल ड्रेस पहनाओगे आप रिच लुक के लिए, दूसरे समाज में बड़े कहलाने के लिए, तो वो बड़े होके क्या बनेगी आप सोचो। क्या वो लक्ष्मीबाई बनेगी क्या? वो तो हमेशा चाहेगी कि मैं हीरोइन बनूं। हीरोइन बन के क्या मतलब, क्या मिल जाएगा आपको है? आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? वो एक नचनिया बनेगी। और आपने देखा ही दोस्तों, अभी मीटू का चला था बहुत पेपर में, जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से सुना होगा मीटू, उसमें क्या दिखाया गया? क्या दिखाया गया? हीरो हीरोइनों के बारे में पूरा आया ना, कि हीरोइनों के साथ कैसे शोषण होता है। मीटू में दिखाया कि नहीं उसने? हर हीरोइन फिर सामने आके बोलती मेरे साथ डायरेक्टर ने ऐसा किया वैसा किया ये किया। अरे तो भाई तुमने
किए क्यों? जब तुमको पैसे की ज़रूरत थी, जब तुमको फिल्म की ज़रूरत थी, तो तुमने सब एक्सेप्ट कर लिया। और 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल बाद अब बोल रहे हो कि डायरेक्टर हमारे साथ ये किया, वो किया। अरे तो तुम फिल्म छोड़ देते ना, तुमको उस समय पैसा चाहिए था, तो तुमने गलत काम कर लिए। अब क्या साबित करना चाह रहे हैं? ऐसे ही हर व्यक्ति है, जब उसको ज़रूरत रहती है तो वो गलत काम करेगा, दारू बेचेगा, जुआ सट्टा खेलेगा, ब्याज से पैसा देगा, हर वो गलत काम करेगा जिससे इनकम उसकी आए। पर उसके बाद क्या होता है? फिर वही व्यक्ति रोते हैं कि अरे भगवान हमारी सुनता ही नहीं है, हमने कौन से पाप कर लिए। अरे आपको भी पता है ना भाई, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या पाप किए हैं। तो मेरा वही रहता है दोस्तों कि यदि मेरे कोई वीडियो सुन रहे हैं तो वो अपने जीवन में इसको धारण करें, क्योंकि मैंने खुद धारण किया। मैंने भी महात्माओं की वीडियो सुना। जब मैं योगा करता हूँ पूरे 1 घंटे में प्रेमानंद जी है, रितेश्वर जी महाराज हैं, और छोटे सरकार हैं, और भी बहुत सारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं। इनके 1-1 घंटे पूरे सुनता हूँ उनको। तब मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, ये सब चीज़ें चलती रहती, तो मैंने सोचा कि इसको शेयर करना चाहिए कि भाई हो सकता है कोई एक व्यक्ति भी सुधर जाए। हम सुधर गए दूसरों के वीडियो देख के, तो हो सकता है हमारे वीडियो से भी किसी में सुधार आ जाए। तो माताओं से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को सिर्फ जिस्म ना बनाएं, उनको बचपन से ये ना सिखाएं कि बस अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना, रील बनाना, यही उनकी ज़िंदगी। आप घर के उनसे काम नहीं करवा रहे हो, तो बच्चे पढ़ाई कर रहा है, बाहर पहुंचा दे रहा है, बाहर बच्ची क्या कर रही है, आपको पता है कि बच्ची क्या क्या ज़रूरत है आपको इतना एकदम हायर एजुकेशन देने की। उनमें संस्कार नहीं रहेंगे, और आप कितना ही हायर एजुकेशन दिला दो उनको पैसे के दम पे, वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं बनेंगे। अय्याश बन सकते हैं, सफल कभी नहीं बनेंगे। हम देख ही रहे ना, आज के बच्चे पढ़ लिख के इतना हायर एजुकेशन हो जाता है कि वो अपने देश में टिकते ही नहीं, विदेश चल जाते हैं जॉब करने, माँ बाप इधर डले हैं। मैं हर किसी के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग उसमें रहते हैं समझदार बहुत, पर वो कितने रहते हैं? सिर्फ 10%। बाकी लोग क्या करते हैं? कई स्टोरी तो ऐसी सुनी जा रही हैं, न्यूज़ में इतना देखा जा रहा है कि भाई माँ बाप मर गए, बच्चे विदेश से आए नहीं। तो उनको ऐसा किसने बनाया है? बच्चे अपने आप बन गए क्या? कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती है ना। उन्होंने शिक्षा तो बहुत दे दी, मगर संस्कार और शिक्षा में भी ऐसा है कि आप उनको क्या दे रहे हैं? भौतिक शिक्षा बस। व्यवहारिक, आध्यात्मिक, ये सब कहाँ गई आपकी शिक्षाएं? तो जब तक ये आध्यात्मिक शिक्षा है, व्यवहारिक ज्ञान, और ये भौतिक शिक्षा को हटाओ, पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, पर घर में बिठाल के उनको समझाओ बेटा सही क्या है, गलत क्या है, आप किस लिए जन्म लिए हो। आपने पैसा कमाना अच्छी बात है, पर पैसे की लिमिट होनी चाहिए, बच्चों को समझाओ। आज व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो वो क्या चाहता है कि मेरे माँ बाप ने 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा किए हैं, श्री शांत रहो बेटू, तो हम क्या करें कि डायरेक्ट जब वो डॉक्टर बन के आता है तो उसको लगता है कि मेरे को ये वसूल करना है। यदि मेरे पेरेंट्स 2 करोड़ खर्चा किए हैं तो हम डायरेक्ट वो लीवर किडनी बेचना चालू कर दे रहा। सुन ही रहे हैं ना अपन, कौन कर रहा है ये सब। तो दोस्तों इसीलिए निवेदन है कि बच्चों को ये सब समझाएं, नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा, सब सिर्फ भौतिक शिक्षा देते जाएंगे बच्चों को, फिर क्या होगा उससे। तो बेटू नहीं करते ना, हम उधर वीडियो बना रहे हैं, आप कर रहे हैं। मेरा बच्चा एचपी बैठना है। हाँ, हल्ला मत करना, हाँ यहीं बैठो। तो माताओं बहनों से निवेदन है कि भाई अपनी बच्चों को सुधारना आपके हाथ में रहता है। यदि किसी घर में
पिता बिगड़ा हुआ है या शराबी है, जुआड़ी है और माँ बहुत अच्छी है, तो उस घर के बच्चे का भविष्य उज्ज्वल है, सुधर सकते हैं। पर यदि जिस घर की माँ बिगड़ी हुई है, उस घर का यदि मर्द कितना भी अच्छा हो तो उसके चांस नहीं रहते फिर उस घर में बच्चों को सुधारने, क्योंकि माँ का बहुत अहम योगदान रहता है बच्चों को सुधारने के लिए, क्योंकि दिन भर वो माँ के ही साथ रहते हैं। पिता तो चल जाता है कमाने,